दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अमृतकाल के 25 साल भारत के युवाओं के लिए बहुत अहम है। ये 25 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय के हर छात्र के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यहां से निकलकर आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, आप पर अपनी यूनिवर्सिटी के मानवीय मूल्यों की मुहर दिखनी चाहिए। आपका जो लोगो है, उसका संदेश हमेशा याद रखिए। आप लोग इसे नालंदा वे कहते हैं ना। व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामंजस्य, व्यक्ति का प्रकृति के साथ सामंजस्य आपके लोगों का आधार है। आप अपने शिक्षकों से सीखिए, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरे से सीखने की भी कोशिश करिए। बी क्यूरियस, be courageous and above all be kind। अपनी नॉलेज को समाज में एक सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयोग करिए। अपनी नॉलेज से बेहतर भविष्य का निर्माण करिए। नालंदा का गौरव, हमारे भारत का गौरव आपकी सफलता से तय होगा। मुझे विश्वास है आपके ज्ञान से पूरी मानवता को दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हमारे युवा आने वाले समय में पूरे विश्व को नेतृत्व देंगे। मुझे विश्वास है नालंदा ग्लोबल कॉज का एक महत्वपूर्ण सेंटर बनेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बन पाए तो क्या हुआ? आप एक चीज किसी भी हाल में कर सकते हो, वह है डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग में MBA। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑब्जेक्शन किलर में। तो आज का ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डायरेक्ट सेलिंग में MBA। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में MBA के बारे में पक्की से जानकारी तो होनी ही चाहिए। आज हम इस वीडियो के जरिए जैसे डायरेक्ट सेलिंग में MBA क्या होता है, MBA कब करना चाहिए, इसकी क्या फीस होती है, MBA करने के लिए, MBA करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए सबसे पहले ये जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग में MBA क्या होता है। MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 2 साल का बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। MBA करने के दौरान आप बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पर आप ये सीखते हैं कि एक बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, उसमें कैसे सफल हुआ जाए, बिजनेस करने के तरीके, बिजनेस से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट जानकारियां भी आप MBA में प्राप्त कर सकते हैं। MBA कई फील्ड में होता है, जैसे बैंकिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस आदि। जिस फील्ड में आप रुचि रखते हैं, जैसे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में रुचि रखते हैं। दोस्तों, MBA करने के पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम से होकर गुजरना होता है, जो कि कई तरीके से होते हैं, जिसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। अब हम आगे जानते हैं MBA कौन कर सकता है। कई लोगों में ये धारणा होता है MBA बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए होता है, या ये वही लोग कर सकते हैं जिनका खुद का बिजनेस हो, पर ऐसा नहीं होता है। MBA एक बिजनेस से जुड़ा कोर्स जरूर है, इसे कोई भी कर सकता है। यदि आपका फैमिली बिजनेस नहीं है तो भी आप MBA कर सकते हैं। अगर बात की जाए MBA के लिए
शैक्षणिक योग्यता और प्रवेश परीक्षा की, तो शैक्षणिक योग्यता और प्रवेश परीक्षा की अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एमबीए में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षाओं में सफल होना भी जरूरी है, तभी जाके आपको एमबीए में एडमिशन पा सकते हैं। कुछ कॉलेजों में एडमिशन के लिए नियम और शर्तें भी बनाई जा चुकी हैं। कंपनी वर्क एंड एक्सपीरियंस भी मांगती है। 12th के बाद एमबीए भी, 12वीं के बाद भी आप सीधे एमबीए कर सकते हैं। क्या बोला तूने? 5 साल का कोर्स होता है जिसमें बीबीए एमबीए होता है, लेकिन ये सुविधा कम ही यूनिवर्सिटी में है। हमारे यहाँ एमबीए करने के लिए कई सारे फील्ड हैं। इस फील्ड में काम करना बहुत फायदा है। यदि आप में किसी को प्रभावित करने की क्षमता है, आपको ये फील्ड बहुत चुनना चाहिए, बहुत ज्यादा तरीके से चुनना चाहिए। अब बात करें एमबीए कहाँ से की जाए। सबसे पहले दोस्तों, सिलोनी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी। अब इन यूनिवर्सिटी में इसकी फीस कितनी होती है? ओनली 1 ईयर। डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा कोर्स की फीस 90,000 से 2 लाख रुपए तक हो सकती है। ये कोर्स पीजी डिप्लोमा लेवल का होता है और फुल टाइम होता है। इसके अलावा ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए 450 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की फीस लग सकती है। इन कोर्सेज में रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं जिन्हें ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए 12वीं पास करने के बाद और उम्र 18 साल तक होने पर आवेदन किया जा सकता है। पहले डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा फीस के बारे में आपने देखा। जो डिप्लोमा की कोर्स है 90,000 से 2 लाख रुपए तक का कोर्स है। ऐसा लगता है कि आने वाला समय में अगर आपके पास एमबीए का कोर्स है तभी जाके आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर पाएंगे, अन्यथा उन लोगों के लिए महंगा पड़ेगा जो लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को समझ नहीं रहे। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत बड़ा होने जा रहा है। जो लोग अभी समझ जाएंगे उनका तो बल्ले बल्ले, और जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको तो बाद में रोना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने का काम है, इसमें सब फेल होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार होती है, ऐसा कहने वाले को मुंह पे लगेगा ताला और हो जाए सावधान। अब मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप क्या होने वाला है आपको फिर से सर्च करके बताना चाहूंगा। अब आप मुताबिक साल 2025 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने जा रहा है। साथ ही जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। इन दोनों वजहों से डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार भारत में और अच्छा करियर अवसर बन सकता है। ग्रैंडव्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग साल 2022 से 2028 के बीच 6.1% की CAGR से बढ़ सकता है। विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का बाजार 5 साल में करीब 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर 64,500 करोड़ रुपए का हो सकता है। साथ ही इससे करीब 20 मिलियन 2 करोड़ स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। अब वो लोग सबसे फायदेमंद होंगे जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अब इन यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे पा सकते हैं, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा ऑलरेडी मैंने पहले ही बता रखा है। एंट्रेंस एग्जाम भी होगा और ऑलरेडी मैंने ये भी बता रखा है कि उसमें वर्क एंड एक्सपीरियंस भी मांगती है। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। पहले क्या होता था, नौकरियां लोगों को पकड़ पकड़ के दी जाती थी तो लोग क्या बोलते थे कि मैं अभी अंग्रेजों की गुलामी से छूटा और फिर चल दूं नौकर बनना। आज इनकी हालात तो आपको सभी को मालूम होगा। आए दिनों हम ऐसे ही खबर लेकर पहुंचे रहते हैं आपके लिए। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग उनकी मजबूरी बनेगी। उनकी मजबूरी उनको खींच कर लेकर आपके पास आएगी और बोलेगी सर मेरा आईडी लगा दीजिए। अब दुनिया का नंबर 1 बनने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग। चैनल पर नए होंगे चैनल को अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक दबा दीजिएगा। साथियों, आज हमारी सरकार के स्तंभ और पिछले टर्म के कार्यों का परिणाम पूरा देश देख रहा है। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत
वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। और ये मोदी की गारंटी है।